ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस से पीड़ित होने के बाद लता मंगेशकर को 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तभी से वह वहां थी, लेकिन ये लंबा संघर्ष 6 फरवरी को खत्म हुआ और लता मंगेशकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार आज रविवार को ही होगा। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पेडर रोड स्थित उनके घर पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर मुंबई के शिवाजी पार्क में ले जाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और संस्कार किया जाएगा। सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लता मंगेशकर के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने और अभिनेताओं ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से काफी बीमार चल रही थी। इसी साल 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित होने के बाद लता मंगेशकर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हुआ था। लता दीदी की उम्र को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में एडमिट किया था। तब से वह लगातार संघर्ष कर रही थी। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो लता को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रख दिया गया था। मंगेशकर जी की तबीयत काफ़ी अधिक बिगड़ गई, जिसके बाद परिवार से जुड़े सभी सदस्य अस्पताल पहुंच गए थे। सोशल मीडिया पर लता मंगेशकर के निधन की खबर सुन फैंस और सेलेब्स शॉक्ड हो गए। सभी सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ कर रहे हैं। फैंस की आंखें नम हैं। हर एक भारतीय की आंखों में आंसू है। लता मंगेशकर की सुरीली आवाज़ उनके चाहने वालों के कानों में गूंज रही है। अब ये आवाज़ हमेशा के लिए मौन हो गई। लता मंगेशकर का म्यूज़िक इंडस्ट्री में योगदान अतुलनीय है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 67 साल की करियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रही हैं। इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था। आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली थी। अपने भाई बहन के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी नहीं की। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई, लेकिन अपने सदाबहार गानों की विरासत फैंस के लिए छोड़ गई हैं। लता दीदी के इन गानों ने उन्हें इस दुनिया में अमर कर दिया है। निधन से पूरा देश गमजदा है। क्रिकेट से उनका गहरा लगाव था। वो भारतीय टीम का मैच देखना नहीं भूलती थी। उनके निधन पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। धुरंधर बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली ने लिखा कि लता जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। उनके मधुर गीतों ने दुनिया भर में लाखों लोगों को छुआ है। शानदार संगीत और यादों के लिए धन्यवाद। परिवार और परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने लिखा, लता जी के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। आपकी आवाज़ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। कोटि कोटि प्रणाम। गौतम गंभीर ने लिखा, लेजेंडरी अनंत काल तक जीते हैं, कोई उनके जैसा कभी नहीं होगा।
लता मंगेशकर 28 दिनों से वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिनों पहले उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन बीते दिन उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी स्वर कोकिला को याद किया। सचिन तेंदुलकर का और उनका खास रिश्ता था। वे पिछले 28 दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन शनिवार को दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन। अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज डॉक्टर प्रीत समदानी की देखरेख में किया गया था। उन्होंने कहा, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लता मंगेशकर जी का निधन सुबह 8:12 हुआ। अस्पताल में भर्ती होने के 28 दिनों से अधिक समय के बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनकी मृत्यु हो गई। बता दें, कुछ महीनों पहले लता मंगेशकर को कोरोना हो गया था। इसके बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने लगी। इससे पहले दिग्गज गायिका को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर रविवार सुबह शोक व्यक्त करते हुए कहा कि लता जी का निधन मेरे लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए हृदय विदारक है। राष्ट्रपति भवन ने कोविंद के हवाले से ट्वीट किया, लता दीदी जैसे कलाकार सदियों में एक बार पैदा होते हैं। वह एक असाधारण व्यक्ति थी जो उच्च कोटि के व्यवहार की धनी थी। उन्होंने कहा कि दिव्य आवाज सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन उनके गाए गीत हमेशा अमर रहेंगे और अनंत काल तक गूंजते रहेंगे। पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे प्रभु कुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करेंगे। अंतिम संस्कार आज शाम शिवाजी पार्क के शमशान में किया जाएगा, शाम 6:30 बजे। लता जी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद आई, यानी 10 जनवरी को सामने आई। ब्रिज कैंडी में डॉक्टर प्रतीत समधानी की देखरेख में ही डॉक्टर्स की टीम लता जी का इलाज कर रही थी। इलाज के दौरान उनकी हेल्थ में सुधार भी देखा जा रहा था। उन्हें लगातार ऑब्जर्वेशन में रखा गया। करीब 5 दिन पहले उनकी सेहत में सुधार होना शुरू भी हो गया था। ऑक्सीजन निकाल कर रख दिया गया था, लेकिन आईसीयू में थी वे। रविवार को सुबह 8:12 उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रतीत ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल्योर उनकी मौत की वजह है। लता जी लगभग 2 साल से घर से नहीं निकली। वे कभी कभी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के लिए संदेश देती थी। बढ़ती उम्र और गिरती सेहत के कारण वे ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। उनके घर में एक स्टाफ मेंबर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका टेस्ट कराया गया था। 8 जनवरी को उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए हैं, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर जी की आवाज़ के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज़ गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया था। कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाना गाया था। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डूनो वाय में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में 1942 में उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया था। लता जी के पिता
पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। लता जी अपनी बहन उषा और भाई हृदयनाथ के साथ मुंबई के पीटर रोड स्थित प्रभु कुंज में पहले फ्लोर पर रहती थी। कई सालों से वो यहाँ रहा करती थी। अपनी बहन आशा भोसले भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही रहती हैं। सालों तक प्रभा कुंज सोसाइटी की सुबह लता मंगेशकर के संगीत के रियाज से हुआ करती थी। खराब सेहत के कारण करीब 4 साल से उनका रियाज लगभग बंद सा ही था। नवंबर 2019 में लता जी को निमोनिया और सांस में तकलीफ की प्रॉब्लम सामने आई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां वे 28 दिन तक भर्ती थी। नवंबर 2019 के बाद से उनका घर से निकलना भी लगभग बंद हो चुका था।